बच्चों, मैं राखी आप लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज कक्षा 4 की अध्याय है 6, कहानी है लाभकारी जीव मधुमक्खी। तो आज के चैप्टर में जानेंगे मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी कैसे अपना घर बनाती है, मधु कैसे इकट्ठा करती है और अपना भोजन, मतलब उसके पूरे लाइफ हिस्ट्री आज पढ़ा जाएगा जीवन के बारे में। तो एक टीचर क्लासरूम में, अध्यापक अपने आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन अध्यापक के आने से क्या होता है, बच्चे चुपचाप शांत से शांत हो जाते हैं क्लास में। लेकिन लगता है कि वो लोग अपने जो हंसी जोर जोर से हंस रहे थे, सो धीरे से रुके हुए थे। तो टीचर पूछ रहे हैं फिर से, तुम लोग क्यों हंस रहे थे, क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। तो एक छात्र उससे खड़ा होते हैं, बोलते हैं जो हम खाली पीरियड में गए थे पानी पीने, तो देखे कि जो श्यामलाल जी है उनका मुंह फूल के लाल हो गया है। पूछे हैं तो बताए हैं कि मधुमक्खी ने काटा है। तो इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं, जब उनका मुंह कैसे फूल गया है पूरा, इसको देख के हम लोग हंस रहे थे। तो अध्यापक बोलते हैं ऐसे किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए, मधुमक्खी ने काटा ही होगा उनको, इस बात पे तुम लोगों को हंसना नहीं चाहिए। सभी छात्र एक सावधान होकर बैठ गए और सुनो। और टीचर क्या किए, अध्यापक क्या किए मधुमक्खी के बारे में, तो चलो आज तुम लोगों को मधुमक्खी के बारे में बताते हैं। और बच्चों को सबको बताने लगे जो मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खी से बोलने पर याद आता है शहद। तो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, शक्तिवर्धक भी है। और मधु किस काम में आता है, शहद को दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो और मधुमक्खी से खाली शहद ही नहीं, मोम भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत उपयोगी है। मधुमक्खी कैसे रहते हैं, मधुमक्खियाँ सब समूहों में, झुंड में रहते हैं। और ये सब कहाँ अपने छत्ते बनाते हैं, ये सब बनाते हैं खूब ऊंची पेड़ के डालियों पे, ऊंची छतों पे और झाड़ियों में, जहाँ सुरक्षित रहे उनका छत्ता। और ठंडा जगह कैसी होना चाहिए, ठंडा ऐसा जगह पे वो लोग अपना छत्ता बनाते हैं। कभी कभी छत्ते में कितने मधुमक्खी होते हैं, 50,000 से भी अधिक मधुमक्खियाँ रहती है एक साथ। और ये सभी एक माँ की संतान होती हैं। लेकिन सभी मधुमक्खियाँ एक तरह के नहीं होती, इसमें 3 तरह के मधुमक्खी होती हैं। एक तो रानी मधुमक्खी हुई, और दूसरी हुई है ये अकेली, पूरा जितना 50,000 से मधुमक्खी एक साथ रहता है उसमें एक ही रानी मधुमक्खी होती है। और इनका शरीर क्या होता है, दूसरा जो मधुमक्खी है इसके अपेक्षा इनका शरीर बहुत ही बड़ा होता है। रानी मक्खी का शरीर सबसे बड़ा होता है, और दूसरी जो मजदूर मधुमक्खी, एक रानी मधुमक्खी जिसका शरीर बड़ा होता है सभी मधुमक्खियों से, और मजदूर मक्खियाँ जो है सो इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। और तीसरी है नर मक्खी के, या उसको ड्रोन्स भी कहा जाता है, ये संख्या में कम होती है। तीनों प्रकार की मक्खियों के अलग अलग काम है। रानी मक्खी क्या करती है, रानी मक्खी नर मक्खी के सहायता से अंडे देती है, और मजदूर मक्खियाँ मादा होती है पर ये अंडे नहीं देती। मजदूर मक्खियाँ अपने समूहों का सारा काम करती है। इनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता है, इसके शरीर से ही मोम भी निकलता है। जो मजदूर मधुमक्खी होता है सो उसका शरीर का साइज छोटा होता है और फुर्तीला भी होता है, जिस कारण वो एक फूल से दूसरे फूल पर आसानी से उड़ के मधु इकट्ठा करता है, जिससे इनके छत्ते बनती है। छत्तों में रानी मक्खी के रहने और अंडा रखने की अलग प्रबंध रहता है। छत्ते के एक भाग में शहद भरा होता है, और ये सारी व्यवस्था मजदूर मक्खियाँ ही बड़े अच्छे से करती हैं। लेकिन शहद कैसे बनते हैं, बच्चे पूछते हैं अध्यापक से। सौरभ ने बीच में अध्यापक महोदय से प्रश्न किया। अब यही बताने जा रहे शहद कैसे बनता है। और ये क्या है बच्चों, मजदूर जो मधुमक्खियाँ है फूलों का मकरंद चूसती है। मकरंद माने मतलब हुआ फूलों का रस चूसती है। यह मकरंद इनके आमाशय के एक विशेष स्थान पर एकत्र होता है, जिसे मधुकोष्ठ भी कहते हैं। यह एकत्र होकर यह शहद के रूप ले लेता है। मजदूर मक्खियाँ यह शहद छत्ते में निश्चित स्थान पर एकत्र करती रहती है। यह इनके परिवार का भोजन बनता है।
इसके अतिरिक्त फूलों के पराग को भी इकट्ठा करके नन्ही नन्ही गोलियां बना लेती है, जो इनके परिवार के लिए भोजन के काम आती है। तो अब एक बच्चे इसमें से फिर अध्यापक से पूछते हैं, ये तो श्यामलाल का जो मुंह फूल गया, इतना पूछते ही अध्यापक बोलते हैं जी हाँ। उनको रोक के बोलते हैं, मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया श्यामलाल जी। माली मजदूर जो है, मजदूर मधुमक्खी ही काटता है। इसको काटने की, सबकी रक्षा करने का काम मजदूर मक्खियाँ करती है। मजदूर मक्खियाँ जो है सारा काम ही करती है समूह को, जैसे घर बनाना, मधु लाना, भोजन बनाने का काम। और जैसे कोई उनके छत्ते पर अगर कोई मारता है या चोट पहुंचाने की उनको लगता है कि जो सुरक्षा नहीं है, तो जो आता है उसको काटता है। उसके आसपास, छत्ते के आसपास से कोई आदमी दिखाई दे तो उसको डंक मारता है। पूरे समूह में मजदूर मक्खियाँ ही काट सकता है, क्योंकि इन्हीं के डंक होता है। ये डंक इनके हथियार के काम करता है। देखो, कभी भूल कर भी इनके छत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो श्यामलाल माली जैसा मुंह बनने में देर नहीं लगेगी। तो मधुमक्खी के बारे में जानी क्या? ये 3 तरह के मधुमक्खी होती है, एक रानी, एक नर, एक मजदूर मक्खी। रानी मक्खी के शरीर बहुत ही बड़ा होता है और दूसरी मजदूर मक्खियाँ क्या करते हैं, सारा समूहों का काम करती है। तीसरा होता है नर मक्खी, जो अंडे देती है और इससे दूसरे मक्खी पैदा होते हैं। और इन लोगों का काम, मजदूर मक्खियाँ का काम ही है फूलों का रस को इकट्ठा करना और मधु बनाना। और इनके शरीर से ही, मजदूर मक्खी से शरीर से ही मोम निकलता है, जिससे छत्ते बनते हैं। और मजदूर मक्खी का ही केवल डंक होता है, रानी या नर मक्खी का डंक नहीं होता है, मजदूर मक्खी का ही डंक होता है जो काटता है। तो अब चलो शब्दार्थ कर देखते हैं। बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती, सहम गए मतलब डर गए, मधुर मतलब मीठा, शक्तिदायक मतलब ताकत देने वाला, प्रबंध इंतजाम, मकरंद मतलब फूलों का रस, पराग पुष्परस जो फूलों पर पड़ी होती है। तो ये था शब्दार्थ। तो आज पढ़े क्या, मधुमक्खी के बारे में पढ़े और ये शब्दार्थ सब। तो आज आप ये चैप्टर को घर पे पढ़िए और ये शब्दार्थ सब याद कीजिए। धन्यवाद।